वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं ये जो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सो उसके लिए सॉरी। और आज से मैं रेगुलर रहूँगा, तो आप लोग भी देखते रहिए मेरे इस चैनल को और सपोर्ट कीजिए और प्यार कीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है। और इसका वीडियो देखिए और जो भी कुछ कमी आपको दिख रहा है वो बताइए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं, बस एक छोटा सा टॉपिक है ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मिट्टी, मृदा। क्या बोलते हैं? मृदा, मिट्टी के बारे में आज हम हर नॉलेज लेंगे, मतलब बेसिक से लेकर अपर लेवल तक सारा नॉलेज हम इस मिट्टी के बारे में आज जानेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि इम्पोर्टेंट बहुत होता है मिट्टी का। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि मिट्टी, मृदा, सबसे पहले मृदा को अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे हम अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बायोलॉजी बोलते हैं, तो उसी के जैसा मृदा के स्टडी ऑफ मिट्टी क्या बोलेंगे? पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी हो गया सबसे पहले ये। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ मिट्टी, मतलब मृदा का प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कितने प्रकार का मृदा? 8। आपको याद रखना है, 8 प्रकार के मृदा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉइल हम 8 होता है। इसमें कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है जलोढ़ मृदा। हम आज इस क्लास में हिंदी में सारा चीज़ पढ़ाएंगे और हिंदी में ही आप लोग भी याद कीजिएगा, और हिंदी में काफ़ी अच्छे से याद भी हो जाता है, इसीलिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे इंग्लिश में कुछ कुछ बताते रहेंगे, जैसे कि जलोढ़ मृदा हुआ, काली मृदा को ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इसका परसेंटेज भी हम लिख देते हैं अब 15.20%। इसका है जलोढ़ मृदा के अंदर, जलोढ़ मृदा पहले कितना परसेंट का है ये देख लेते हैं, 43.40%। बाद है हमारा लाल मृदा, लाल मिट्टी, ये कितना है? 18.60%। अगर परसेंट याद हो जाता है तो सही है, या फिर आप नॉलेज के लिए लिख सकते हैं। लेटेराइट मृदा कितना परसेंट है? 3.70%। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, मरुस्थलीय मृदा, डिजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मृदा, मिट्टी या फिर मृदा, कुछ भी बोलते हैं, मृदा या फिर मिट्टी, तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये है 4%। उसके बाद 6 नंबर पे है पर्वतीय मृदा, ये है 5.50%। नेक्स्ट है हमारा भूरी मृदा या फिर भूसर भी इसको बोलते हैं, भूरी या फिर भूसर भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा 8वां नंबर में हिम क्षेत्र। तो ये कितना है? 1.20%। नेक्स्ट है हमारा जलोढ़ मृदा। फर्स्ट, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार का होता है, और जलोढ़ मृदा के बारे में हम हर कुछ जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे मैदान, इसका मतलब कौन कौन से क्षेत्र में ये पाया जाता है मैदान। तो ये पाया जाता है नर्मदा,
ये रिवर्स के नाम याद रखना है। ये जो नदी होती है यही जलोढ़ मृदा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये जो है, ये नदी जो है, ये नदी यही क्या बनाती है, ये नदी ही बनाती है क्या, ये मृदा, ये मिट्टी। तो हमारा फर्स्ट मिट्टी ये जलोढ़ मृदा हो गया। अब इसकी नई मिट्टी जो इसके, ये मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक जलोढ़ नया मिट्टी, जलोढ़ न्यू होती है, इसको हम बोलते हैं खादर, खादर। और पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं क्या, वांगर, वांगर, वांगर और खादर, ये याद रखना है। अब इसमें एक पूछता है प्रचुरता, मतलब इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो क्या है, पोटास और कैल्शियम, कैल्शियम और पोटास, आपको याद रखना है। उसके बाद है कमी किस चीज़ की है, इसमें इसमें कमी किस चीज़ की है, तो इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ह्यूमस, ये दो चीज़ की कमी है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें फसल कौन कौन सा होता है, यहाँ पे लिखते हैं फसल, सॉरी ये आपको दिखा नहीं, मैं अपना स्क्रीन थोड़ा भूल गया ये करना। तो इसमें फसल कौन कौन सी है, फसल है इसमें धान, गेहूँ, तिलहन, गन्ना, तिलहन को राई भी बोलते हैं, गन्ना और दलहन। तो ये हो गया हमारी जलोढ़ मृदा, इसमें हर कुछ बता दिए। नेक्स्ट है हमारा काली मिट्टी, ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी। हम काली मिट्टी के बारे में हर कुछ जानेंगे। सबसे पहले इसका जो क्षेत्र जान लेते हैं, क्षेत्र एरिया, किस एरिया में पाया जाता है, महाराष्ट्र, एमपी, एमपी का पश्चिम पार्ट में, साउथ में, साउथ एमपी में पाया जाता है, गुजरात में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इन क्षेत्र में ये पाया जाता है। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि मैं लिख लिख कर आपको बता रहा हूँ, और मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से लिखें, ठीक। इसका क्या होता है, एक इसमें कमी किस चीज़ की होती है, इसमें कमी और प्रचुरता, इसमें कमी किस चीज़ की होती है, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की, नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसमें प्रचुरता, इसमें प्रचुरता नहीं पढ़नी है, सॉरी एक सेकंड, प्रचुरता नहीं पढ़नी है इसमें। ये हो गया। स्थानीय रूप से यह मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, रेगुर, रेगुर मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी को जानते हैं। कौन सी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी। और ये स्पेशल होती है किस चीज़ के लिए, कपास के लिए, कपास का जो फसल होता है उसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इसमें कपास काफ़ी अच्छी मात्रा में ये होता है, हो जाता है। इसमें जो होता है क्या पाया जाता है, लौह युक्त कैल्शियम, प्रचुरता, लौह युक्त मतलब कि लोहा,
कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ पाया जाता है। उसके बाद है हमारा फसल। ये फसल कौन कौन सा है? कपास हो गया हमारे यहाँ पे, यहीं पे लिख दे रहे हैं, कपास हो गया। कपास से का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मिट्टी के लिए, मतलब कपास किस मिट्टी के लिए ये होता है, या फिर काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है, ऑप्शन दे देगा आपको। उसके बाद है तूर। तूर एक फसल है। तंबाकू, तंबाकू भी होता है। और मोटे अनाज, मोटे अनाज जैसे कि बाजरा हो गया, जैसे कि मक्का हो गया, तो ये सब मोटे अनाज में आ जाते हैं। उसके बाद है हमारा दूसरा, मिट्टी के बारे में हम सब हर कुछ चीज़ जान लिए। और तीसरा है हमारा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का क्षेत्र कौन कौन सा है? तमिलनाडु, साउथ का ही है। तमिलनाडु, कर्नाटक, ये भी साउथ का है। महाराष्ट्र, ये भी साउथ में आ जाता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। मैं दोस्तों ट्राई कर रहा हूँ जल्दी जल्दी लिखने का। उसके बाद इसमें निर्माण होता है। निर्माण इसका कैसे होता है? ग्रेनाइट तथा नीस चट्टान के भी खंडन से, मतलब टूटने से ये बनते हैं। अच्छा, इसका लाल रंग किस चीज़ के कारण होता है? इसका लाल रंग होता है लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड। इसमें अधिकता किस चीज़ की होती है, मतलब किस चीज़, ये प्रचुर मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम और लौह तत्व। लौह तत्व और एल्यूमिनियम दो चीज़ होती है, इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद कमी, इसमें पूछता है कमी किस चीज़ का होता है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद है हमारा, इसमें फसल कौन कौन सी है? फसल है इसमें बाजरे की, बाजरे, कपास, मोटे अनाज जिसमें भी हैं, और इतना काफ़ी है मोटे अनाज में, तो आपको पता ही होगा, मैंने बता दिया क्या क्या आता है। तो इसका जो है एक और क्वेश्चन है इसमें कि इस लाल मिट्टी की उपजकता या फिर उर्वरता, उर्वरता इसकी किस चीज़ से बढ़ाई जाती है? लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है चूना मिलाने से। अगर आप लाल मिट्टी में चूना मिलाएंगे तो इसकी उर्वरता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम अब सॉइल पढ़ने वाले हैं। लेटेराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल या फिर मिट्टी, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है मानसून जलवायु आर्द्रता के कारण। मानसूनी जलवायु आर्द्रता के कारण। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रचुरता इसमें किस चीज़ का होता है? प्रचुरता होता है आयरन, आयरन, लोहा और सिलिका। इसका क्षेत्र मेघालय का पठार, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इतना है इसका क्षेत्र। इसका गहरी और लाल जो ये लेटेराइट होती है, इसमें किस चीज़ का मात्रा, लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। जो गहरी लाल लेटेराइट होती है, इसमें दो मिट्टी होती है, जैसे कि एक गहरी लाल लेटेराइट होती है और एक होती है सफ़ेद लेटेराइट। ये जिसमें कि गहरी, इसमें फर्स्ट है हमारा गहरी लाल लेटेराइट।
और एक होती है सफ़ेद लेटेराइट। तो ये जो गहरी लाल मिट्टी होती है ये किससे बनती है? लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड और पोटास से बनती है क्या? हमारी गहरी लाल लेटेराइट। ठीक। और दूसरा है हमारा सफ़ेद लेटेराइट। सफ़ेद लेटेराइट किस चीज़ से बनता है? इसका रंग सफ़ेद किस लिए होता है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, केओलिन। केओलिन, केओलिन ऐसे याद रखना है। और इसके जो इस मिट्टी के जो होते हैं निचले भाग में खेती होती है, निचले भाग में खेती होती है। और ये जो मिट्टी होती है इसका उर्वरकता कम होता है, इसका जो होता है उर्वरकता कम होता है, डिक्रीज, ऐसे हम बोल देते हैं, डिक्रीज होता है। और इसमें जो होती है इसका ये उपजाऊ होती है काफ़ी, मतलब इसका उर्वरता ज़्यादा होता है। तो इतना कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं चाय एवं इलायची की इलायची की खेती सर्वाधिक होती है इस मिट्टी में, मतलब लेटेराइट में। आपको पता होगा मेघालय की तरफ में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में क्या होता है ज़्यादा, चाय वगैरह काफ़ी ज़्यादा उधर उपजाऊ, मतलब हम लोग उपजाते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, काफ़ी उपजाऊ होती है क्या, चाय या इलायची, चाय या इलायची की खेती ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, चार पढ़ लिए, पांचवा मृदा क्या है हमारा, पर्वतीय मृदा, पर्वत मिट्टी या फिर मृदा, माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल इसको बोलते हैं। इसका क्षेत्र क्या है, इसका सबसे पहले क्षेत्र जानते हैं। क्षेत्र इसका क्या है, हिमालय, आपको पता होगा माउंटेन कहाँ है, हिमालय। सबसे पहले माउंटेन्स आपको याद आना चाहिए, हिमालय या और पूर्वी घाट। इसमें कमी किस चीज़ की होती है, पोटास, फास्फोरस, चूना, क्या होती है, फास्फोरस और चूना, इनकी कमी होती है। क्षेत्र हो गया, कमी हो गया, और फसल, इसमें फसल कौन कौन सा होता है, क्षेत्र, कमी, फसल। इसमें फसल होता है मसाला, बहुत सारे इधर मसाले काफ़ी ज़्यादा में होते हैं, फल होता है, और एक कहवा होता है, ये भी याद रखना है, कहवा। तो इतना काफ़ी है इसके बारे में, माउंटेन सॉइल के बारे में। अब हम जानते हैं मरुस्थलीय सॉइल, डिजर्ट सॉइल, डिजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, इसका विस्तार कहाँ है, ये आप लोग बता सकते हैं। मरुस्थलीय इंडिया में कहाँ पे है, राजस्थान सबसे पहले तो आना चाहिए, कच्छ, हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पंजाब, ये सारे इसका एरिया है। इसमें कमी किस चीज़ का होती है, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ का क्या होता है, कमी होता है, क्या कमी होता है। उसके बाद इसमें फसल कौन कौन सा है, फसल जान लेते हैं। फसल बाजरा और मोटा बाजरा, या फिर हम मोटा अनाज भी बोल सकते हैं, मोटा अनाज। तो ये हो गया हमारा मरुस्थलीय मृदा। अब हमारा है कौन सी मृदा, पीट,
पीट एंड मार्सी सॉयल, पीट एंड मार्सी सॉयल इसको हम क्या बोलते हैं, पीट एवं दलदली, दलदली मिट्टी। ये जो होती है काफ़ी एसिडिक होती है, एसिडिक मतलब अम्लीय, अम्लीय नेचर की होती है। उसके बाद इसमें धान की खेती ज़्यादा होती है, धान की खेती जो होती है वो दलदल में ही होता है, तो इसके लिए उपयुक्त है, क्या है, उपयुक्त है धान की खेती के लिए। स्थान क्या इसमें याद रखना है, केरल, केरल। तो ये हो गया हमारा पीट सॉइल। और एक हमारा अंतिम बचता है लवणीय और एवं क्षारीय। इसमें हम बोलते हैं लवणीय मतलब सलाइन एंड एल्केलाइन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सलाइन एंड एल्केलाइन सॉइल। तो इतना कुछ हमें याद रखना है सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल में। देखिए इसका सबसे पहले एरिया कहाँ पे है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अब इसका एक अन्य नाम भी होता है, अन्य नाम, अन्य नाम में हमें क्या याद रखना है, इसका अन्य नाम होता है रे, रे, रे इसको बोलते हैं रे, कलर, कलर, ऊसर, ऊसर, थूर, थूर, चौपन और राथड़, राथड़। और ये फसल इसमें कौन कौन सा होता है, चावल, गेहूँ, कपास, तंबाकू, बस इतना कुछ याद रखना है। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा लंबा हो गया है, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और आपकी मिट्टी से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है अगर आप ये वीडियो देख लिए हैं तो। और ये वीडियो मेरा सॉरी ये वीडियो आप लोग सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।